नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ। ये शब्द तो अब हम सब ने सुने हैं, पर क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये सारी बातें, ये सारी सलाह हमारी अपनी दुनिया से, हमारे समाज से थोड़ी अलग सी लगती हैं? हाँ, तो अगर कभी ऐसा महसूस हुआ है ना, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि मेंटल हेल्थ पर जो बातचीत होती है, वो उनके अपने तजुर्बों से मेल ही नहीं खाती। और पता है, इसका एक बहुत ठोस कारण है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये इतना अलग क्यों लगता है? इसकी वजह समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आज हम जिस साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ को जानते हैं, उसकी जड़ें एक खास तरह की सांस्कृतिक सोच में हैं। बात यह है कि आज जो मेंटल हेल्थ के तरीके और सिद्धांत पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो ज्यादातर पश्चिमी देशों मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में बने और बढ़े हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन तरीकों की नींव वहाँ के समाज, वहाँ की संस्कृति और वहाँ की सोच पर रखी गई है। इस पश्चिमी सोच में ज्यादा जोर एक अकेले इंसान पर होता है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है उस पर। और एक और बड़ी बात, इसमें मन और शरीर को अक्सर दो अलग-अलग चीजों की तरह देखा जाता है। और यही वो सोच है जो शायद हर जगह, हर समाज में फिट नहीं बैठती। तो ये तो हुई एक बात। अब जरा देखते हैं कि दुनिया की कई पारंपरिक संस्कृतियां और खास तौर पर हमारा अपना देश सेहत को किस नजर से देखता है। यहाँ नजरिया काफी अलग है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्क बिल्कुल साफ है। जहाँ एक तरफ वेस्टर्न अप्रोच सिर्फ एक इंसान के मन पर फोकस करता है, वहीं हमारे जैसे पारंपरिक समाजों में पूरे इंसान को देखा जाता है, उसके परिवार और समाज के एक हिस्से के तौर पर। यहाँ मन, शरीर, आत्मा सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। मकसद किसी एक चीज को ठीक करना नहीं, बल्कि जिंदगी में एक बैलेंस, एक संतुलन लाना है। जैसे अपने आयुर्वेद को ही ले लीजिए। आयुर्वेद में मानसिक सेहत को किसी एक वजह से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि ये माना जाता है कि ये हमारे कर्म, हमारे शरीर की ऊर्जा यानी वायु और हमारे अपने मूल स्वभाव का मिला जुला नतीजा है। और यही वो वजह है कि हमारे यहाँ मन की तकलीफ अक्सर शरीर पर दिखती है। जैसे किसी को लगातार सिर में दर्द हो रहा है, पेट में गड़बड़ रहती है या पूरे बदन में दर्द होता है। ये असल में शरीर का तरीका है ये बताने का कि मन परेशान है, क्योंकि यहाँ दोनों को अलग नहीं माना जाता। अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा जाना पहचाना है। वो तीन चीजें जो मदद मांगने के फैसले पर बहुत गहरा असर डालती हैं: हमारा परिवार, शर्म या इज्जत का डर और हमारा विश्वास। तो सवाल ये उठता है कि लोग मदद मांगने से इतना हिचकिचाते क्यों हैं? सबसे बड़ी वजह है परिवार की इज्जत। वो चिंता कि चार लोग क्या कहेंगे। फिर एक डर होता है कि कहीं लोग पागल न समझने लगें। और सच कहूं तो किसी अनजान डॉक्टर या काउंसलर के सामने अपनी सबसे निजी बातें बताना आसान भी तो नहीं होता। ये डर बहुत असली हैं। तो ऐसी हालत में बहुत से लोग हिम्मत और हल ढूंढने के लिए सबसे पहले कहाँ जाते हैं? अपने विश्वास की ओर। पूजा पाठ, मन्नतें या किसी धार्मिक गुरु से बात करना। मुश्किल वक्त में यही चीजें पहला सहारा बनती हैं। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इस पर बाकायदा रिसर्च हुई है। जैसा यहाँ लिखा भी है कि भारत में जो आरोग्य मंदिर जैसी जगहें हैं, जहाँ लोग पूरे विश्वास से जाते हैं, वो असल में उस समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन जाती हैं। अब बात करते हैं उस अदृश्य दीवार की जो लोगों को मदद तक पहुंचने से रोकती है। और इस दीवार का नाम है स्टिग्मा यानी कलंक। तो ये स्टिग्मा या कलंक आखिर है क्या चीज? सोचिए, ये एक तरह का सामाजिक दाग है। एक ऐसी शर्म या बदनामी का डर जिसकी वजह से समाज किसी इंसान को अलग थलग कर देता है, उससे भेदभाव करने लगता है। और इसी दाग के डर से, इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए लोग अपनी परेशानी को, अपनी तकलीफ को दुनिया से छुपाते हैं। वो किसी से बात नहीं करते, इस उम्मीद में कि शायद सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और इसका नतीजा बहुत गंभीर होता है। लोग मदद मांगने में इतनी देर कर देते हैं कि जब तक वो डॉक्टर तक पहुंचते हैं, तब तक पानी सिर से ऊपर जा चुका होता है। समस्या बहुत बढ़ चुकी होती है और उसका इलाज भी और मुश्किल हो जाता है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? बिल्कुल है। और हल किसी एक रास्ते को चुनने में नहीं, बल्कि अलग-अलग रास्तों को आपस में जोड़ने में है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, समाधान ये नहीं है कि हम अपने पारंपरिक तरीकों को छोड़कर पूरी तरह से वेस्टर्न मॉडल अपना लें या फिर आज के विज्ञान को पूरी तरह से नकार दें। असली रास्ता दोनों दुनिया की सबसे अच्छी बातों को एक साथ लाने में है। तो ये हो कैसे सकता है? कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। पहला,
मेंटल हेल्थ की देखभाल को आम अस्पतालों और क्लिनिक का हिस्सा बनाया जाए, ताकि ये कोई अलग या डरावनी चीज ना लगे। दूसरा, जो लोग समाज में पहले से ही भरोसेमंद हैं, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग या पारंपरिक वैद्य, उनके साथ मिलकर काम किया जाए। और सबसे जरूरी, तीसरा, ऐसी व्यवस्था बने जहां फैसले सिर्फ एक्सपर्ट्स ना लें, बल्कि समुदाय के लोगों की भी सुनी जाए, उनकी भी बराबर की आवाज हो। तो आखिर में इस एक सवाल पर सोचते हैं, क्या हो अगर हम मानसिक स्वास्थ्य को पुराने बनाम नए की लड़ाई की तरह देखना बंद कर दें और इसे एक ऐसे पुल की तरह देखें जो हमारी जड़ों को, हमारे विश्वास को आज के आधुनिक विज्ञान की समझ से जोड़ता हो। शायद असली इलाज और सच्चा सुकून इसी पुल को पार करके मिलेगा।